बेसिकली अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वह है मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है तो वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मुझे इंटीग्रेट करना है 1/(1/) x माइनस एक्स क्यूब। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगा कि मैं अगर x को कॉमन लेता हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा। सो ये बन जाएगा x को कॉमन लेने से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिखने से ही मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगेन मैं इसको ब्रेकअप कर सकता हूँ। तो ये कुछ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स). एंड जैसे ही मैंने ये लिखा तो उसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके हमें करना पड़ेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन ऑब्वियसली मुझे पता है वहाँ पर 3 फॉर्म होता था। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट्स रहेंगे ए बी सी। एक होगा e/x, दूसरा होगा b/(1 माइनस एक्स), तीसरा होगा c/(1 प्लस एक्स). तो आई होप ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके इजीली तुम लोग कर सकते हो। सो नाउ अभी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 1/√ओवर ऑफ, तो 1/√ऑफ x प्लस ए प्लस √ओवर ऑफ x प्लस बी। तो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन में क्या देख रहा हूँ, तो बेसिकली ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग को बचपन में आता होता था कि जब भी ऐसा कोई इंटीग्रेशन जैसे नीचे में इरेशनल चीज़ अगर हो तो हम लोग बेसिकली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते थे। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे करते थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अप्रोच करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो है 1/√x प्लस ए प्लस √x प्लस बी। तो इसको बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करूँगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी के साथ। तो वही चीज़ सेम टू सेम मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा dx। एंड जैसे ही मैं ये मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है तो वो रैशनलाइज बन जाएगा। तो बेसिकली वो बन जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और ऊपर जो होगा वो होगा x प्लस ए माइनस √ओवर ऑफ x प्लस बी। तो नीचे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर x और x कट जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट्स को हटाऊँ तो नीचे में रहेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी बेसिकली क्या है, वो कांस्टेंट है। तो a माइनस बी को मैं बाहर कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली x प्लस ए माइनस √x प्लस बी। और ये जो √x प्लस ए है इसका इंटीग्रेशन ईजीली हो जाएगा क्योंकि हमें √ओवर(x) का इंटीग्रेशन पता है। तो √x का इंटीग्रेशन होता है x to the power 3/2 डिवाइड बाई 3/2। नाउ व्हाई इज दैट, बिकॉज √x मतलब x का पावर क्या है, हाफ। तो अगर x का पावर हाफ है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज करता है। तो हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 होता है। तो हाफ प्लस 1 मतलब 3/2। तो वैसे ही जैसे √x का इंटीग्रेशन x 3/2 होता है, तो सेम टू सेम ये जो √x प्लस ए है ये भी एक फॉर्म ही है, √x जैसा ही है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस ए होल टू दी पावर 3/2। जैसे x की जगह पे x टू द 3/2, √x की जगह पे x टू द 3/2, यहाँ पर √x प्लस ए की जगह पे x प्लस ए टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। नाउ सेम गोज विथ ब्रैकेट, ध्यान रखना है, x प्लस बी टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 2 को आगे मल्टीप्लाई करके 3 को भी मैं निकाल सकता हूँ। बेसिकली 2/3 को मैं कॉमन लेके कर सकता हूँ। तो ऐसे करके हो जाता है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पर 3 पे क्या है, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है लेकिन वो हिंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे वो हिंट याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली हम लोग, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 अगर तुम लोग देखना चाहोगे, क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस में 3, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, तो सेम टाइप का है 3 4। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर
ये दोनों ही है जो सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, तो बेसिकली इनके अप्रोच जो है हमारा सेम रहेगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखना पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स रूट ओवर ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो एक तो 1 बाई एक्स बाहर है और दूसरा ये है कि रूट के अंदर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, रूट के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसको मैं कॉमन लाना चाहूँगा, तो वो है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अगर मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स बन जाएगा। इफ आई टेक एक्स स्क्वायर आउटसाइड फ्रॉम रूट सो इट विल बिकम एक्स। तो अगर वो एक्स बन के बाहर ऑलरेडी एक एक्स है तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ, अब अगर एक्स में एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, तो अगर एक्स से मैं एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो बन जाएगा ए बाई एक्स, ए बाई एक्स, क्योंकि वहाँ मुझे दो एक्स चाहिए। तो बेसिकली मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ए बाई एक्स माइनस 1 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि अगर तुम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हो तब बेसिकली क्या होगा, एक एक्स कट के ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है। तो जब भी कोई चीज़ नहीं होता और मैं कॉमन लेता हूँ वही चीज़, तो बेसिकली वो डिवाइड हो जाएगा। तो ए बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ, सॉरी नॉट माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा -1, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब जैसे ही मुझे ये दिखा कि अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है, रूट ए बाई एक्स माइनस 1 और बाहर में क्या दिख रहा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 बाई एक्स का जो डिफ्रेंसीशन है, इसका जो डिफ्रेंसीशन है वो बनता है, डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा तो वो आता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर आता है। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा कुछ फॉर्म हो कि तुम्हारे पास फंक्शन है, प्रॉब्लम में फंक्शन है और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव भी है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट ए बाई एक्स माइनस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर करेंगे, वाई टी स्क्वायर, बिकॉज रूट के अंदर है। तो जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसको तुम कंप्लीट कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ साथ दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4। अब सिमिलरली जैसे वहाँ पर रूट के अंदर जो हाईएस्ट पावर था वो मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल जो अब नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर जो पावर है वो 3/4 है, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ के अंदर क्या हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का हाईएस्ट पावर है 4, तो मैं क्या करूँगा, वो एक्स का हाईएस्ट पावर कॉमन लूँगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि वहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो वो एक्स बन गया। लेकिन अब मैं एक्स स्क्वायर 4 को बाहर निकाला हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर 4 के ऊपर में क्या होगा, स्क्वायर रूट हो तो ऊपर में है, पावर में है हाफ। लेकिन अगर यहाँ पर तुम पावर देखोगे, अगर पावर नोट करोगे, यहाँ पर पावर 3/4 है। तो अगर पावर 3/4 है तो जब मैं एक्स स्क्वायर 4 को बाहर निकालूंगा तो वो 3/4 ऐसे ऊपर होगा। तो बेसिकली जब मैं एक्स स्क्वायर 4 को बाहर निकाल रहा हूँ उस पावर से, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बाहर निकल के होगा एक्चुअली वो एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो वो बना एक्स। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर 4 को एक्स स्क्वायर 3/4 पावर से अगर मैं बाहर निकालूँ तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पर बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर क्यूब बाहर निकाल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर 4 से मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, सिमिलरली जो पिछले टाइम में किया था, इस 1 में एक्स स्क्वायर 4, ये वाला जो 1 है इसमें एक्स स्क्वायर 4 नहीं है, तो अगर नहीं है तो वो बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर 4 टू दी पावर 3/4 dx। अब ये मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन। नाउ अगेन मैं देख रहा हूँ, हमेशा ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल में क्या होता है, पावर डिक्रीज करता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज करता है, पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर फिर से और देख रहा हूँ एक, और जो डिक्रीज और इंक्रीज करेगा वो हमेशा एक करेगा। जैसे डिफरेंशियल में एक्स टू एन क्या है, एन एक्स टू एन माइनस 1, तो एन से बना -1, मतलब एक डिक्रीज किया। अब इंटीग्रेशन एक्स टू एन क्या है, एक्स टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, तो वो इंक्रीज करता है एक से, डिक्रीज करता है भी एक से।
तो सिमिलरली यहाँ पर जो दो चीज़ें मुझे दिख रहा है, एक है 1 + 1/x², उसके अंदर उसके ऊपर जो पावर है उससे मैं ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा। तो मुझे जो दो चीज़ें दिख रहा है वो है 1 + 1/x², और दूसरा है 1/x²5। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x²4 बेसिकली क्या होगा, ये लगभग 1/x²5 आएगा। एक्चुअल में -4 डिवाइड बाई x² आएगा, लेकिन मैं बस मुझे एज्यूम्ड वैल्यू, मतलब एक इंस्पेक्शन जैसे हम लोग करते हैं एंटी डेरिवेटिव के टाइम में हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करते हैं, तो वैसे ही इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ कि 1/x² का जो डिफरेंशिएशन है 1/x² होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रखते हुए यहाँ पर एक मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, वो है लेट 1 + 1/x² = t। लेकिन यहाँ पर t² नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर में 4 है, तो यहाँ पर मैं लूँगा t⁴। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था इसलिए t² लिया। यहाँ पर (1/4 है, 3/4 को मैं ज़्यादा कंसर्न नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वो फ्रैक्शनल पार्ट जो डिनोमीटर है उसको हटाना है। तो 1/4 है इसलिए उसको t⁴ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको जैसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे। आई होप सॉल्व कर पाओगे।